जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज गुड फ्राइडे के दिन हम यीशु मसीह के क्रूस के उस दृश्य को देखेंगे जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। मरकुस 15 की 25 में लिखा है, एक पहर दिन चढ़ा, मतलब सुबह, अर्थात सुबह के 9 बजे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। वहां पर उसने पहली 3 वाणियों को कहा। यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाए हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके थे और यहाँ पर यीशु मसीह दोपहर का समय था, तीसरा पहर था, यानी कि 12 बजे से 3 बजे तक। और यीशु मसीह अपनी दुख भोग की चरम सीमा में थे और उन्होंने हमारे उद्धार का कार्य किया। आइए हम इसे बाइबल से देखते हैं। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया। पहला पत्रस 2 के 24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु ने हमारे पापों का दंड क्रूस पर सहा। यशाया 53 के 5 में आप देखेंगे, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यीशु ने हमारे पापों के कारण दंड को सहा, नर्क की यातना को सहा, क्योंकि पापों का दंड यही था और पश्चाताप का दाम भी यही था। इस समय में मसीह पूर्णतः अकेले इस दंड को सह रहे थे। उनके चेले उनके साथ नहीं थे, परमेश्वर पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। वो इस दंड को अकेले ही सह रहे थे। पृथ्वी ने उन्हें त्याग दिया था, आसमान उनके ऊपर से उठा लिया गया था। ऐसे समय में वो कराते हुए परमेश्वर से कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इन वचनों से हम 4 बातें सीखेंगे। पहली, कि पाप क्या है और हमें इससे घृणा करना चाहिए। दूसरी, कि नर्क क्या है और हमें इससे बचना चाहिए। तीसरी, प्रेम क्या है और हमें इसका आनंद उठाना चाहिए। चौथी, विश्वास क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। देखें कि पाप क्या है और पाप से हमें नफरत करना चाहिए। आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप जाने कि पाप क्या है और आप उससे नफरत करें। आप परमेश्वर की क्रूस की ओर देखिए और जानिए कि पाप क्या है और पाप का दंड क्या है। पाप को इग्नोर करना और उसके प्रति लापरवाही करना क्या है। मसीह होने के बावजूद भी ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि पाप हमें अट्रैक्ट करता है और पश्चाताप करना कठिन है। पापों का हम आनंद उठाने लगते हैं और कभी कभी हम उससे मन फिरा लेते हैं, लेकिन हम फिर उसकी ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए मसीह जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम पापों से घृणा कैसे करें, उसे हेट कैसे करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर की क्रूस की ओर देखना होगा। पाप की कराहट को देखें कि कैसे परमेश्वर का पुत्र कष्ट उठा रहा है। इसकी कठिनता को देखें कि वो अपने परमेश्वर को पुकार के कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए कि कैसे हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को त्याग दिया। तो आज ही अपने पापों को देखें और उनसे घृणा करें। देखें कि नर्क क्या है और इससे भागना सीखें। जब यीशु मसीह क्रूस पे नर्क की यातना को सह रहा था, उसने चेतना के साथ कॉन्शियसली सहा। वो पूर्ण अंधकार में था, वो चारों ओर से दुष्ट शक्तियों से घिरा हुआ था, वह पापों का बोझ उठाया हुआ था, वह न्याय के अधीन था, वह परमेश्वर से अलग था। प्रियो, यही नर्क है। नर्क की यातना यही है कि आप कॉन्शियस होंगे, आप देह सहित होंगे, आप अंधकार में होंगे, आप चारों ओर से अंधकार की शक्तियों से घिरे हुए होंगे, आप अपने पापों का बोझ उठाएंगे और सबसे बुरी बात कि आप परमेश्वर के प्रेम से दूर होंगे। जिस प्रेम का आप अनुभव करते हैं वो प्रेम से आप बहुत दूर होंगे। प्रियो, कई लोग सोचते हैं कि ये नर्क सच है कि नहीं। ये उतना ही सच है जितना यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। यीशु मसीह ने नर्क की यातना को सहा और वो नहीं चाहता कि कोई भी इस यातना को सहे। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पे किए गए कार्य पे विश्वास करते हैं, तो आप नर्क से बच सकते हैं। हम परमेश्वर
के प्रेम को देखें और उसका आनंद उठाएं। ये कितनी अद्भुत बात है कि हम न्याय और प्रेम दोनों को ही क्रूस पर प्रकट होते देख सकते हैं। हम परमेश्वर पिता और यीशु मसीह को प्रेम को देख सकते हैं और माप सकते हैं इस बात से कि परमेश्वर पिता ने हमें उद्धार देने के लिए, हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। और यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने स्वर्ग छोड़ दिया, उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान दे दिया ताकि हम उद्धार पा सकें। इसी समय हम न्याय को भी देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे पापों का दंड अपने पुत्र को दे रहा है और परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम से यीशु मसीह को अलग कर दिया और वो दूर हो गया। इसलिए यीशु मसीह पुकार के कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, हमें क्रूस की ओर देखना है और जानना है कि प्रेम क्या है और उसका आनंद उठाना है। हम इसका आनंद कैसे उठा सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह अब क्रूस पर नहीं है, वो जी उठा है, उसने मृत्यु पर विजय पाई है, वो परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर जाके बैठा है। उसने हमारे दंड को झेल लिया है, इसलिए हम परमेश्वर पिता के प्रेम का आनंद उठाएं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। देखिए विश्वास क्या है और उसका प्रयोग करें। यीशु मसीह बहुत ज़्यादा पीड़ा और यत्न का सामना कर रहे थे। परमेश्वर पिता ने उन्हें छोड़ दिया था, वह उनसे दूर हो गए थे, उन्हें त्याग दिया था। फिर भी यीशु मसीह का विश्वास देखिए, वह कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर। और ये संसार के सबसे विश्वासपूर्ण शब्द वचन है, क्योंकि ये वचन मात्र बाइबल में नहीं लिखे हैं, ये वचन यीशु मसीह ने खुद कहे हैं। और ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा और ना कभी भूलूंगा। तो ऐसे समय में बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम को फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यीशु आपके साथ है। ऐसे समय में परमेश्वर की प्रेम की प्रतिज्ञा आपके साथ है और आपके उद्धारकर्ता आपके साथ है। प्रियो, जब हम गुड फ्राइडे के समय में क्रूस के पास हैं तो हम देखें कि पाप क्या है और हम इससे नफरत करें, नर्क क्या है हम इससे भागे, प्रेम क्या है और हम इसका आनंद उठाएं, विश्वास क्या है और इसका इस्तेमाल करें। उस पर से यीशु पुकारते हुए कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वैसे ही आप भी क्रूस के तले परमेश्वर की आराधना करते और आश्चर्य करते हुए कह सकते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों स्वीकार किया, तूने मुझे क्यों अपना बनाया है मेरे इतने सारे पापों के बावजूद। इसका उत्तर यह है कि आपको एक्सेप्ट किया गया है, यीशु को त्यागा गया और आपको धर्मी बनाया गया, क्योंकि उसने हमारे पापों का बोझ उठा लिया। एक दिन हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे क्योंकि उसने नर्क की यातनाओं को सहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे उद्धार के लिए बलिदान किया। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।